अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं अपना तर्जुमे वाला कुरान पढ़ रही थी, तो एक बहुत ही पावरफुल, और अगर हम इस आयत पे थोड़ा सा गौर व फिक्र कर लेते हैं, और हम कुरान तो बहुत टाइम से अरबिक में पढ़ते आ रहे हैं, बट वी डोंट नो कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको मैसेजेस पूरी ज़िंदगी हमारे भेजते रहे हैं, रिमाइंडर्स भेजते रहे हैं। अगर इसके बाद भी इंसान गुमराही में है, और जब इतनी आसानी हो गई है मैसेजेस अल्लाह की तरफ से इतनी खुले खुले, कुरान है तो तर्जुमे में आने लगा है, और असल मकसद उसका समझ के पढ़ना इसलिए ताकि हम अपनी ज़िंदगियों पे अमल कर सके। और अगर अमल नहीं है तो क्या फ़ायदा। एक पूरी 60, 70, 100 पता नहीं कितने साल की ज़िंदगी इंसान अपनी गुमराही में निकाल देता है। बट अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको ये तौफीक दी है कि इस वक्त आप ये वीडियो देखें या कोई भी इस्लामिक वीडियो, आप इसको समझें, अल्लाह के रिमाइंडर को ले, दैन ट्रस्ट मी, अल्लाह से ये दुआ करें कि आप जो भी सुनने वाले, अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक दे। और साथ ही साथ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सो दैट आप एक ज़रिया भी बने अपने फैमिली में एक चेंज लाने का, और किसी के लिए एक हिदायत का ज़रिया देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। तो बहुत छोटी सी सूरा है, सूरा अल अस्र मैं शेयर करने वाली हूँ, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका मैसेज है अल्लाह की तरफ से। सूरा अल अस्र में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, कसम खाकर। सोचें हमारे रब को क्या ज़रूरत है कसम खाने की, लेकिन अगर हमारा रब कोई बात कसम खाकर कह रहा है तो उसमें कितनी सच्चाई और कितनी पावर होगी। फिर भी इंसान नहीं समझता है, वो भूल चुका है कि उसे मरना है, उसे लौट के अल्लाह के पास जाना है। बस वो आया है और सोच रहा है कि बस हमें माल जमा करना है, ये घर बनाना है, ये लग्जरी करनी है, अपने नस्लों के लिए करनी है, अपनी औलादों के लिए करनी है। लेकिन वो यही भूल गया है कि उसे खुद के लिए, खुद की आखिरत के लिए क्या करना है। वो जो नस्लें छोड़ के जा रहा है, वो जो औलादें छोड़ के जा रहा है, वो उसको पढ़कर क्या पहुँचाएंगी। वो उनके लिए बर्बादी की चीज़ें तैयार करके छोड़ के जा रहा है, या फिर कुछ ऐसा जो उसको मरने के बाद उसके कब्र में फ़ायदा पहुंचाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वल अस्र फरमाते हैं कि ज़माने की कसम, पूरी दुनिया की कसम, ज़माने की कसम। फिर क्या फरमाते हैं कि इंसान दर हकीकत बड़े घाटे में है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि अल्लाह कि इंसान जो है वो बहुत नुकसान में है। ज़माने की कसम, आप हम सब बहुत नुकसान में हैं। अब अल्लाह आगे क्या फरमाएंगे कि कौन शख्स है जो नुकसान में नहीं है, वो भी अल्लाह ने इस सूरत में, कुरान में साफ बता दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान दर हकीकत बड़े घाटे में है, बड़े नुकसान में है इंसान। फिर आगे अल्लाह क्या फरमाते हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। अब अल्लाह ने हमको ये भी बता दिया है कि कौन इंसान है जो कामयाब है, जो नुकसान में नहीं है, और तुमको किसको फॉलो करना है। हमें कुरान को फॉलो करना है, और अल्लाह ने जो बताया है ना कि अगर तुम ये करोगे तो तुम कामयाब हो, तुम नुकसान से बच जाओगे मेरे बंदे। अब बेवकूफ़ कौन हुआ जो ये मैसेजेस पढ़ के, जिस तक ये रिमाइंडर्स पहुँचे, जो ये तर्जुमे का या तो कुरान ना पढ़े और वो फिर भी एक नुकसान की ही लाइन को फॉलो करे जा रहा है, या वो इग्नोर कर देता है जब उसकी तरफ रिमाइंडर्स पहुँचते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो क़यामत पे कहेंगे कि मैंने तुम तक मैसेज पहुँचाया था, क्लियर करके, कसम खा के। तुम ही थे जो गुमराही की ज़िंदगी गुजार रहे थे और नुकसान में थे। मैंने तुम्हें बताया था ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है, ये जन्नत के लिए, जहन्नुम के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, हमें फ्री विल दी कि मेरे बंदे ये सही रास्ता है, ये गलत है, तुम्हारी चॉइस है, तुम क्या चूज़ करते हो। जो तुम चूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग तुमको रिजल्ट मिलेंगे। अल्लाह ने फरिश्तों पे तो अल्लाह का हुक्म था कि तुम सिर्फ इबादत करोगे, लेकिन हमको फ्री विल दी कि मेरे बंदे तुम पर छोड़ता हूँ, मैं सब जानता हूँ तुम क्या करोगे, लेकिन तुम्हारे पास डिसीजन लेने की पूरी पावर है। तुम लो कि तुम क्या चुनते हो। तुम्हारे सामने बुराई भी है, अच्छाई भी है, अच्छाई के फ़ायदे भी हैं, बुराई के नुकसान भी है। ये सूरत जो है सिर्फ 3 आयतों की है, बहुत छोटी सी, लेकिन बहुत इसमें एक पावरफुल मैसेज है। तो हम लास्ट आयत को पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं कि किन लोगों के सिवाय जो सब हैं वो नाकामयाब है और कौन लोग कामयाब है। आइए पढ़ते हैं। सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए
नेक अमल करें और एक दूसरे को हक बात की नसीहत करें और एक दूसरे को सब्र की नसीहत करें, वही लोग हैं जो कामयाब हैं। कौन? जो ईमान लाएं, जो एक दूसरे को हक की सही बात की नसीहत करें और नेक अमल करें, यही लोग हैं जो कामयाब हैं, यही लोग हैं जो नुकसान से बचे हुए हैं। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं, आखिरुज़्ज़मा में हम जी रहे हैं कि हम सब कुछ जानते हुए भी इग्नोरेंस में जी रहे हैं। हमें पता है सही क्या है, गलत क्या है। कहते हैं कि सबसे एक ऐसा वक्त आएगा कि जो फतवा देने वाला होगा वो सबसे पहले हमारा दिल ही होगा। हमारा दिल कह देगा कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इंसान गलत ही रास्ते को चुनेगा। कुछ लोग होते हैं जिनके दिलों पे अल्लाह ने मोहर लगा दी होती है, उन्हें सही गलत का एहसास ही नहीं होता, लेकिन वो बहुत बाद में होता है, जब इंसान को सही गलत का रिमाइंडर्स आते रहते और वो उन्हें इग्नोर करता रहता है, तब जाके एक मोहर लग जाती है। तो देखें, अगर हम भी अभी आप ये सुन रहे हैं और अभी आई एम श्योर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पर रिमाइंडर्स आते हैं। अल्लाह चाहता है कि तुम आ जाओ मेरे बंदे, मेरी तरफ लौट आओ। ये दुनिया का हर मज़ा, ये दुनिया की हर खुशी, हर गम सब वक्ती है, लेकिन जो तुम्हारी असल ज़िंदगी है, जो तुम्हें मर के जाना है, तुम क्यों भूल गए हो? अगर इंसान ये सोचने लग जाए तो कितना कॉन्शियस हो जाएगा, कितना सोच के चलने लगेगा। लेकिन अल्लाह ने भूल डाली है ना। हम देखिए, अल्लाह ने भूल ज़रूर डाली है, लेकिन बार बार हम सबको रिमाइंडर्स भी दिए हैं, मैसेज भी दिए हैं, कभी लोगों के ज़रिए, कभी कुरान के ज़रिए, हर तरह से अल्लाह अपने मैसेजेस पहुंचाते रहते हैं। यही साइन है हमारे लिए जो हम कहते हैं। तो हमें ये नहीं भूलना है कि हमें मर के किसी भी वक्त, हमें नहीं पता हमारी मौत कब आएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अगर कलमे पे हमारी मौत आए, हमारी मौत तब आए जब अल्लाह हमसे राज़ी हो, हम डायरेक्ट जब हमारी आंखें बंद हो और बस खुले तो जन्नतुल फिरदौस हो और कब्र में ठंडी हवाएं हो, जन्नत के नज़ारे हो और फरिश्ते हो। तो देखिए, उसके लिए हमें उस तरह की ज़िंदगी गुजारनी है, तभी उसी हालत में हमारी मौत आएगी। और मौत की कोई टाइमिंग नहीं है, कोई एज नहीं है, कोई ये नहीं कि सिर्फ बुढ़ापे में होगा या इस एज पे पर्टिकुलर ज़्यादा। आजकल हम देखें कि जवान पहले जा रहे हैं, ज़्यादा जा रहे हैं, और तभी तो कहते हैं कि जवानी में देखिए चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं जब इंसान दीन की तरफ आए, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा है और हर चीज़ बहुत आसान है, अब गुनाह करना बहुत आसान है। लेकिन इसी चीज़ को अल्लाह सुब्हानहू व तआला महबूब करते हैं, जवानी की इबादत। और जवानी में जब अल्लाह की तरफ बंदा आता है कि मेरे बंदे के लिए कितना मुश्किल था, कितनी अट्रैक्शंस थी, कितनी चीज़ें थीं जो वो कर सकता था, लेकिन उसने नहीं करी, क्योंकि अल्लाह को राज़ी करना था, अल्लाह की नाराज़गी का डर था, अल्लाह का मौत का हर एक चीज़ का ख्याल था। तो सोचे, अल्लाह सिर्फ आखिरत में नहीं, दुनिया में भी उसको अजर व इनाम, मर्तबा और अपना साथ देंगे। और यही हमारा अल्टीमेट गोल है, यही हमारी ज़िंदगी का असल मकसद है, और यही हमें करना है, हमें भूलना नहीं है। गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, दोबारा अल्लाह की तरफ आए, दोबारा रुजू करें, माफ़ी मांग। अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला है, अल्लाह गफूर और रहीम है, अल्लाह को माफ़ करना पसंद है। और जवानी की तौबा सबसे ज़्यादा पसंद है, जवानी का सजदा सबसे ज़्यादा पसंद है। कितने ही गुनाह क्यों ना हो गए हो, बार बार तौबा क्यों ना टूट गई हो, वो रब आपसे मिलना चाहता है। आप भी उससे मिलने का शौक़ रखें, वो और ज़्यादा आपसे मिलना चाहेगा। आप एक कदम आए, वो 10 कदम आएगा, आप चल कर जाएं, वो दौड़ कर आएगा। ये उसका वादा है। तुम जैसा मुझे सोचोगे वैसा पाओगे। तो अल्लाह से पॉजिटिव का गुमान रखें और सोचें कि वही हमारा दोस्त है, वो माफ़ करेगा तो बेशक करेगा। तो बस हमें उन लोगों में से नहीं बनना है जो नुकसान में है, जो घाटे में है, जिनका अल्लाह ने कहा है कि वो इंसान घाटे में है। हमें उन लोगों में से बनना है जो कामयाब है, हमें उन लोगों में से बनना है जो अल्लाह के करीब है। अल्लाह से ये दुआ मांगे कि अल्लाह तू हम सबको अपने फेवरेट, अपने हबीब, अपने खलील, अपने दोस्तों में, अपने दोनों जहानों के VIP बंदों में शामिल कर ले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए खूब आसानियाँ करे। एंड दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता करे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।